इवेंजलिस्ट सैमुअल वर्गीस मौजूद हैं, हम एक साथ काम करते हैं, मतलब एयरपोर्ट पे मेरे साथ ही काम करते हैं, ये टीएसए में होते हैं वहाँ पर। सो आइए आप सबकी भरपूर तालियों में भाई खुदा को देते हैं, जोरदार तालियां। खुदा के काबिल दो चंद इज्जत के, यानी वो डबल इज्जत के लायक है। जोरदार बजाइए तालियां, तालियों का कोई बिल नहीं आता अमेरिका में, ठीक है। मेरी क्रिसमस, आप सबको मेरी क्रिसमस। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए जो प्रभु ने दिया कि उसके कलाम में से, उसके वचन में से थोड़ी देर हम देखें कि वास्तव में क्रिसमस क्या है। मैं पास्टर रॉबिन का धन्यवाद देना चाहता हूं इस समय के लिए जो प्रभु ने उनके द्वारा पहले ही अरेंज किया, और मैं ये नहीं समझता कि वो एक एक्सीडेंट था। इट इज pre-planned by God, and God has appointed this time for us to listen together and meditate on God's word. प्रभु के वचन में से पढ़ने का जो टाइम प्रभु ने दिया है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैं भाई पास्टर रॉबिन मसीह से मैं 1 जून को मिला था, जून 1 को पहली बार। और पहली बार जब मैंने आपसे बात करी तो आपने बताया कि आप पाकिस्तान से हैं, और मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये था कि आप तो मुसलमान हैं। मैंने बोला नहीं, लेकिन मैं इंडिया से हूं, और इंडिया से जब कोई, हम लोग ऐसे सोचते हैं, सब लोग जैसे हम सोचते हैं अमेरिका में सब लोग क्रिश्चियंस है, उसी प्रकार से एक मेंटालिटी है कि जो भी पाकिस्तान से है वो मुस्लिम है। एंड यू नो, और मैं इनसे और बात किया, इनसे और इनके बारे में और जाना, और इन्होंने बताया कि वो प्रभु की सेवा करते हैं, पास्टर हैं एक चर्च के। तो मेरे दिमाग में ये बात गई कि जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, when we get to heaven, God is not going to ask us, प्रभु हमसे ये नहीं पूछेगा कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं। प्रभु आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप कौन से कितने बड़े घर में रहते हैं, कहां पर रहते हैं, कौन सी कम्युनिटी में रहते हैं, आपका बैंक बैलेंस क्या है, आप क्या खाते हैं, आपकी डाइट क्या है, आपके कपड़े कैसे हैं, कौन से ब्रांड के पहनते हैं। प्रभु आपसे इनमें से किसी भी चीज को नहीं पूछेगा। यू नो व्हाट गॉड विल आस्क? आई गेव यू अ गिफ्ट दैट इज कॉल्ड लाइफ। मैंने तुम्हें जीवन दिया, उस जीवन से तुमने मेरे लिए क्या किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं पास्टर मसीह के लिए। इन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए दिया, प्रभु की सेवा के लिए दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोग मेरे करीब के, बहुत ही करीब के 2 दोस्त हैं, ये कैल्विन और जुबल। मैंने उनको पहले ही कहा था कि मैं, जब मैंने बताया कि मैं उर्दू चर्च में जा रहा हूं, तो उन्होंने बताया कि इनकी भी बड़ी ख्वाहिश है कि ये भी आए। तो मैंने पास्टर मसीह से पूछा, और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए ये दोनों आए हैं, इसके लिए इनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। एंड ऑल्सो now these are my friends, but we could not have done this without you all. प्रभु के जो फेथफुल लोग हैं, उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप सब लोग यहां पर आए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संगीता साम्स 84, इसमें लिखा है कि बेटर इज a one day in your courts than 1,000 elsewhere. प्रभु के दरबार में एक दिन हजारों दिनों से उत्तम है, बेहतर है। और आप सब लोगों ने क्रिसमस के दिन यहां पर आकर प्रभु के सम्मुख, प्रभु के सामने जो टाइम बिताने का जो निर्णय लिया, जो डिसीजन लिया, प्रभु आपको हर एक को आशीषित करे, हम सबको आशीष करे। सो इसलिए एक बार फिर से मेरी क्रिसमस टू एवरीवन, मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। यू नो, क्रिसमस के बारे में जब हम सोचते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि एक उपहार देने का या गिफ्ट देने का एक त्योहार है, या क्रिसमस ग्रीटिंग्स या क्रिसमस कार्ड्स। हम आज के जमाने में, आज की सोसाइटी में क्रिसमस एक क्रिसमस ट्री तक रह गया। लेकिन क्रिसमस का सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा गिफ्ट किसी मनुष्य ने नहीं दिया, वो प्रभु परमेश्वर ने दिया। God gave the greatest gift
and that is in his son Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में, अपने बेटे में उसने जो गिफ्ट आपको और मुझे दिया है वो है सबसे बड़ा गिफ्ट। और क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई क्रिसमस ही नहीं है। आज की सोसाइटी में हम कई बार पढ़ते हैं एक्समस। एक्समस क्या चीज है मैं नहीं जानता, क्योंकि क्रिसमस में से अगर क्राइस्ट को हटा दे तो इट इज नॉट क्रिसमस। सो इसलिए हम जो लोग मसीह है, हम लोगों को मेरा विचार यह है कि हम लोगों को क्रिसमस, मेरी क्रिसमस बोलना चाहिए, एक्समस नहीं। सो मेरी क्रिसमस। तो आज क्रिसमस के समय थोड़ी देर हम वचन में से देखेंगे, और मैंने ये टाइटल डाला है, ये सब्जेक्ट डाला है, क्रिसमस के मसीह के साथ जुड़ना। क्रिसमस के मसीह के साथ जुड़ना। हाउ कैन वी कनेक्ट विद द क्राइस्ट ऑफ क्रिसमस? क्रिसमस के एक्समस के क्राइस्ट के साथ में नहीं, क्रिसमस के क्राइस्ट के साथ जुड़ना। आइए हम अपने वचनों को खोले। लूक द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर नंबर 2 वर्सेस 25 to 31। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक, लूका रचित सुसमाचार, उसकी दूसरी अध्याय से 25 से 31 तक हम पढ़ेंगे। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा और आप में से कोई उर्दू में पढ़ के मेरी सहायता करे तो बड़ी मेहरबानी। इफ यू कैन यूज द माइक also that'll be great. I'll read the English version first. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and the same was just and devout, waiting for the consolation of Israel. And the Holy Ghost was upon him. And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen Lord Christ. And he came by the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him after the custom of the law, then took he up in his arm and blessed God and said, Lord, now let thy servant depart in peace, according to thy word. For mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people. 25 से 31। लूका की इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 25वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदातर्स और इस्राएल की तसल्ली का मुंतज़िर था, और रूहुल कुद्स उस पर था, और उसको रूहुल कुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम करके कहा, ऐ मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुताबिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देखी है। कलाम के पढ़े सुने और कलाम के खास पर। आमीन। ये जो सीन है, हम जब लेवी व्यवस्था पढ़ते हैं, when we read Leviticus, this is the fulfillment of that law of Moses. मूसा का जो कानून था उसके पूर्ति में प्रभु यीशु मसीह और मरियम दोनों और उसके पिता जोसेफ, ये तीनों मंदिर में आए थे। क्योंकि उस समय जब मूसा का कानून था उसमें लिखा गया है, इफ यू हैव अ मेल चाइल्ड यू हैव टू ब्रिंग देम बिफोर द टेम्पल द 40th डे। सो ये घटना जो घट रही है वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से मात्र 40 दिन के बाद में घट रही है। और कई स्कॉलर्स का मानना है कि इस जो वर्स 25 में हम जो पढ़ते हैं, शिमोन नाम जो व्यक्ति है उसके बारे में हम जब पढ़ते हैं, कई लोगों का मानना है कि वो काफी वृद्धावस्था में थे, काफी बूढ़े थे। ही वॉज an old person। कुछ लोगों का मानना है कि he was a priest, that's why he was at the temple। लेकिन प्रभु के वचन में हम जब पढ़ते हैं तो ना तो हम ऐसा कुछ पढ़ते हैं कि he was old, we don't read that he was a priest, we don't read any of those things, but what we read here is
शिमोन नाम जो व्यक्ति था, ही वॉज अ कॉमन मैन, एक साधारण व्यक्ति। ही वॉज नॉट समथिंग स्पेशल, एक आम आदमी था शिमोन नाम जो व्यक्ति है। लेकिन उसके बावजूद उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने हाथों में उठाकर कहा, हे प्रभु, मैंने तेरे उद्धार को देखा है, तेरे नाजात को देखा है। तो इस शिमोन नाम जो व्यक्ति है, इसके जीवन में से मैं 3 बातें आपको बताना चाहता हूं आज थोड़ी देर के अध्ययन के लिए। शिमोन नाम व्यक्ति के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? 3 बातें। पहली बात, उसकी बात मैं बताना चाहता हूं, उसकी आइडेंटिटी, हिज आइडेंटिटी, उसकी पहचान, उसकी शिनाख्त। सेकंड, मैं बताना चाहता हूं उसकी आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा, क्या सोचता था, उसका नजरिया क्या था। तीसरी बात, हिज इंस्ट्रक्शंस, एक्सक्यूज मी, उसकी हिदायत, उसकी सीख, उसकी शिक्षा, उसके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, उसने हमें क्या सिखाया। तो पहली बात देखते हैं उसकी आइडेंटिटी। लेट्स लुक एट हिज आइडेंटिटी। द ट्रू क्रिसमस इज अबाउट क्राइस्ट, जैसे मैंने कहा आपको। लेकिन सिमियोन किस प्रकार से इस क्राइस्ट से जुड़ा, किस प्रकार से सिमोन नाम जो व्यक्ति था वो किस प्रकार से मसीह के साथ में जुड़ा, आइए देखते हैं। कई बार हम सोचते हैं हमारे नाम हमारी पहचान है, लेकिन क्या यह सच में सही है? मैं अगर आपसे कहूं दाऊद, तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या जाती है? या तो आप सोचेंगे दाऊद और गुलायत, या दाऊद की किसी घटना उसने करी थी। मैं पूछूं आपसे शिमशोन के बारे में, तो आप सोचेंगे सबसे शक्तिमान व्यक्ति, उसने कितने लोगों को मारा, किसे इस्राएल को बचाया। तो मेरे कहने का मतलब यह है, आदमी की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके कामों से होती है। आप क्या काम करते हैं उससे आपकी पहचान ज्यादा होती है। इंग्लिश में एक कहावत है, योर टॉक वॉक्स एंड योर वॉक वॉक्स। आप जो बोलते हैं वो भी संचार करती है, वो भी चलती है, और आप जो करते हैं, आपके जो कार्य है, दैट ऑल्सो वॉक्स। बट योर वॉक वॉक्स फर्दर देन योर टॉक वॉक्स। आप जो करते हैं वो आपके बोलने से ज्यादा महत्व रखती है, उसमें ज्यादा दम है। तो देखिए आप शिमशोन के बारे में प्रभु क्या कहता है, उसके कार्यों के बारे में क्या कहता है। उसकी पहचान थी उसके कामों से। नोटिस हिज डीड्स, व्हाट वाज हिज डीड्स, उसके कार्य क्या थे। वर्स नंबर 25 उसमें लिखा है, एंड बिहोल्ड देयर वाज अ मैन इन जेरूशलेम whose name was Simeon, and the same man was just and devout. पहली बात प्रभु परमेश्वर शिमोन के बारे में कहता है कि वो एक धर्मी था। He is a just man, वो एक न्यायप्रिय था, हर चीजों को आप सही तरीके से करने वाला एक व्यक्ति था। उसका व्यवहार एक सही व्यवहारिक था। अगर आप उस समय के सोसाइटी को देखें, मेरे साथ देखिए उस सोसाइटी को, नए नियम और पुराने नियम के बीच में करीब 400 साल का अंतर है। यदि हम 400 साल पीछे जाएं तो हम पढ़ते हैं माइनर प्रॉफिट्स को, छोटी बुक्स है, माइनर प्रॉफिट्स के नाम से जाने जाते हैं। यदि हम माइनर प्रॉफिट्स को पढ़ें तो हम मीका या माइका जो बुक है उसमें पढ़ते हैं, द पॉलिटिशियंस वर इमोरल। जो राजनेता थे, जो पॉलिटिशियंस थे, वो बहुत ही अनैतिक काम करने वाले थे। मीका ने बताया कि उस समय के जो बिजनेसमैन थे उनके बारे में लिखा है कि वो भ्रष्ट थे, लालची थे, गलत काम करने वाले लोग थे। प्रीचर्स के बारे में लिखा है कि वो कहानी सुनाने वाले थे, प्रभु का वचन नहीं बल्कि लोगों को रुझाने के लिए उनको क्या सुनना है वो बोलने वाले, ना कि कलाम में से बात करने वाले थे। जस्टिस सिस्टम के बारे में लिखा है कि वो लोग जो थे खरीदने चाहते थे, न्याय को खरीदना चाहते थे। आप पैसा दो और न्याय लो, इस प्रकार के जजेस थे, इस प्रकार की जस्टिस सिस्टम थी। अब आप मेरे साथ सोचिए कि सोसाइटी अच्छी हो रही है या खराब हो रही है।
अगर आप आपके बचपन में जाए, 20 साल 30 साल 20 साल पहले जाए, आप उस सोसाइटी को अभी के सोसाइटी से कंपेयर करें तो आपको कैसा लगेगा? आप क्या बोलेंगे कि आज की सोसाइटी अच्छी है या 20 साल पहले अच्छा था? नेचुरली आप सोचेंगे 20 साल पहले अच्छा था। तो आप सोचिए 400 साल पहले मीका नबी ने कहा सोसाइटी इतना भ्रष्ट है, इतनी खराब सोसाइटी है कि वहां के राजनेता बेकार है, वहां के व्यापारी बेकार है, वहां के प्रीचर्स बेकार है, उस समय के जस्टिस सिस्टम बेकार है। तो आप सोचिए 400 साल के बाद में यदि हम अपना लॉजिक लगाएं तो क्या अच्छा समाज था, खराब था? 400 साल के बाद कितना और बुरा होगा। लेकिन प्रभु जब आप शिमोन को देखता है, प्रभु ने क्या कहा? दिस मैन इज जस्ट। ये आदमी जो है हर चीजों को सही तरीके से करने वाला एक व्यक्ति है। ये मेरा व्यक्ति जो है ही से धर्मी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि प्रभु परमेश्वर आज आपको देखे, खुदा आपको देखे, तो आपके बारे में क्या कहेगा? क्या प्रभु कह सकता है कि आप एक धर्मी व्यक्ति हैं? आदमी की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके कामों से होती है। प्रभु ने सिमियोन को देखा और कहा दिस मैन इज अ जस्ट मैन। ना सिर्फ उसकी भक्ति, ना सिर्फ उसके काम, बट देखिए नॉट ओनली हिज डीड्स बट आई वांट यू टू नोटिस हिज डिवोशन। व्हाट इज व्हाट 25 कहता है? 25 में लिखा है, behold there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was just and devout. Devout यानी उसकी भक्ति, उसका संबंध, पहला जो संबंध था वो था मनुष्य और मनुष्य के बीच। लेकिन सेकंड संबंध क्या था? मनुष्य और खुदा के बीच। उसकी पहचान की बात कर रहा हूं मैं। उसकी भक्ति कैसी थी? देखिए 25वें आयत में लिखा है, नोटिस द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। जो पवित्र आत्मा की अगुवाई उसके जीवन में आप देखिए, ऐसा लिखा है, द होली गोस्ट वॉज अपॉन हिम। द होली गोस्ट वॉज अपॉन हिम, 25वें आयत में लिखा है। अब देखिए वर्स नंबर 26 पढ़िए, उसमें लिखा है द होली गोस्ट रिवील्ड थिंग्स टू हिम। आत्मा ने उसको बताया कि तब तक तू नहीं मरेगा जब तक तू मसीह को देख ना ले। तो आत्मा उसके ऊपर थी, आत्मा उसको चीजें बताती थी। अब देखिए 27, he was led by the spirit into the temple। आत्मा उसको लेके टेंपल में ले गई, प्रभु के घर में उसको प्रभु की आत्मा ले गई। कई बार मेरे जीवन में मैं क्यों चीज करता हूं? क्योंकि मेरा रूटीन वो है। मैं कई बार संडे मॉर्निंग सुबह उठते ही मैं तैयार होता हूं, क्यों? चर्च जाना है। कई बार हम सुबह या शाम को प्रेयर करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा रूटीन यह है कि हम सुबह प्रार्थना करते हैं, शाम को प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम आज भी करेंगे। कई बार हम रूटीन की वजह से हमारा मसीह जीवन को देते हैं। अरे हालेलुया, आमीन, ये सब हमको बोलना आता है जब हम किसी मसीह से मिलेंगे, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा रूटीन ये है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम हमारे जीवन को देखें कि क्या हमारा जीवन हमारे मुंह से हमारा जीवन जो है हमारे वचनों से मेल खाता है। यहां पर हम शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं, शिमोन के बारे में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर थी, पवित्र आत्मा उसको लेके मंदिर में गई, पवित्र आत्मा ने उसको बताया चीजें। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, पवित्र आत्मा, व्हाट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन योर लाइफ? वो आपकी भक्ति है। किसी ने ऐसा कहा, आप सोच के देखिए इस स्टेटमेंट को, इंग्लिश में एक स्टेटमेंट किसी ने बताया, मैंने पढ़ा था, अ क्रिश्चियन इज बेस्ट नोन व्हेन ही इज अलोन। मसीह की परख सबसे अच्छी तब होती है जो वो अकेले में है। आपकी भक्ति की परख तब होगी जब आप अकेले में हैं। आप अपने आप से पूछिए कि आपकी भक्ति कहां पर है?
आपकी भक्ति का जो लेवल है, आपका डिवोशन का जो लेवल है, प्रभु के साथ में जो मेल मिलाप है, उस लेवल वो कहां पर है? उसके काम, हिज डीड्स, हिज डिवोशन. बट thirdly, I want you to notice his delight. उसका आनंद. वो किस चीज में आनंदित होता था? कौन सी ऐसी चीज थी जो उसके जीवन में उसको खुशी देती थी? उससे उसकी पहचान बनती है. देखिए वर्स नंबर 29 में लिखा है, लॉर्ड नाउ लेट्स द सर्वेंट डिपार्ट इन पीस अकॉर्डिंग टू दाई वर्ड. हे प्रभु, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर. मैंने अपनी जिंदगी जी ली, अब मैं शांति से जाना चाहता हूं. उसका कहने का मतलब यही है. इसका मतलब क्या है? उसका टेस्टिमोनी. सोच के देखिए, क्या अपने जीवन में वो सोचता था. पहली बार मैं यूएस में आया था 1997 में. उस समय इंडिया में एक गाड़ी निकली थी, एक फोर्ड एस्कॉर्ट. यहां पर मैं आया तो हमारे पास्टर का जो बेटा था, छोटे बेटे के पास में फोर्ड एस्कॉर्ट थी. मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, मैं स्टूडेंट था. प्रभु से मैं प्रार्थना किया करता था, प्रभु मुझे एक फोर्ड एस्कॉर्ट दिला दे, तो मैं मानूंगा कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया. आई हैव अराइव्ड. और मैं प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे एक फोर्ड एस्कॉर्ट चाहिए. लेकिन थोड़ा टाइम के बाद में प्रभु ने मुझे 1 साल के बाद में, 1.5 साल के बाद में एक गाड़ी दिलाई. पुरानी गाड़ी थी बहुत, मर्कुरी टोपैज करके एक गाड़ी थी. जितना उसमें आप गैस भरो उतना ऑयल भी आगे से डालो, इतना ऑयल खाता था वो. लेकिन वो गाड़ी जब प्रभु ने मुझे दिलाई तो मैंने सोचा, मेरे दिल में ये था कि मैंने तो फोर्ड एस्कॉर्ट मांगा, प्रभु ने मुझे मर्कुरी दिलाई. मर्कुरी क्या है? फोर्ड का बाप है. मेरे दिमाग में ये नहीं था कि अरे इतना ऑयल खाता, ये नहीं. मैं प्रभु का धन्यवाद दे रहा था. क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा से, मैंने जो इच्छा करी थी, मेरे जो दिल में जो मेरी ख्वाहिश थी, उससे बढ़कर प्रभु ने मुझे दिलाया. लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरी ख्वाहिशें बदलती गई. मेरी ख्वाहिशें, प्रभु मुझे अब 2 बेडरूम का एक घर चाहिए. फिर जब मैं ह्यूस्टन में आया, प्रभु मुझे थोड़ा और बड़ा घर चाहिए, मुझे थोड़ा बड़ा बैकयार्ड चाहिए, मुझे थोड़ा सा बड़ा किचन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. ख्वाहिशें बदलती गई और ख्वाहिशें कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही. आज भी कुछ ना कुछ मुझे चाहिए. लेकिन आप शिमोन के बारे में देखिए. शिमोन जो मरने वाला था, हम अनुमान लगा सकते हैं, we can only guess that he was old. He is about to die. लेकिन उसके जीवन की ख्वाहिश क्या है? मैंने प्रभु को देख लिया, now I'm satisfied. I don't want a big house. I don't want a big car. मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं, मुझे प्रभु मसीह चाहिए. And I am happy. I'm delighted with Christ. आदमी की पहचान उसके कामों से होती है, उसकी भक्ति से होती है, उसके आनंद से होती है. नीति वचन प्रोवर्ब्स में लिखा है, For as a man thinketh in his heart, so is he. जैसा आप आपके मन में विचार करते हैं, वैसे ही हैं आप. नीति वचन प्रभु का वचन में लिखा है. Sons of Korah, they said in Psalms 42 verse 1, As a deer panteth for the water, so my soul longeth for thee. जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए खुदा तरसती है. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या चीज है जो आपको आनंद लाती है? सिमियन, उसकी पहचान किससे थी? उसके कामों से, उसके भक्ति से, उसके आनंद से, उसकी खुशी से. His deeds, his devotion, his delight. But now look at it. His ideology, उसका नजरिया देखिए.
वो कैसे सोचता था वो देखिए। जब से पास्टर मसीह ने मुझे बोला कि यहां पर आके प्रचार करना या प्रभु के वचन में से बोलना, तब से मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। जब से इन्होंने बोला तब से क्रिसमस के ऊपर प्रचार करना है बोला, तो मैं क्रिसमस के ऊपर तब से मैं तैयारी कर रहा हूं। क्या आपको नहीं लगता कि प्रभु की आत्मा यदि किसी से कहे कि तू तब तक नहीं मरेगा जब तक तू मेरे मसीह को ना देख ले, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो भी तैयारी कर रहा था? इसका मतलब यह है कि वो पूरे जीवन भर तैयारी कर रहा था। किसके लिए? कि जब वो प्रभु के मसीह को देखे तब क्या कहे, क्या समाचार आपको दे। और देखिए उसने क्या कहा, पूरे जीवन भर उसने तैयारी करी और उसने ये कहा, वर्स नंबर 30 देखिए, फॉर माइन आईज हैव सीन दाई सैल्वेशन, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। पहली बात मैं बताना चाहता हूं, क्राइस्ट ऑफ क्रिसमस वॉज पर्सनल टू हिम। मेरी आंखों ने, आपकी आंखों ने नहीं, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देखा है, तेरे निजात को देखा है। मेरी आंखों ने, लूक में लिखा है, लूक चैप्टर 2 वर्स 11, स्वर्गदूतों ने, फरिश्तों ने आके ये संदेश दिया कि फॉर अनटू यू इज बोर्न इन दिस डे इन द सिटी ऑफ डेविड अ सेवियर विच इज क्राइस्ट द लॉर्ड। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यह था फरिश्तों का पैगाम। लेकिन मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स पढ़ी। बार्ना रिसर्च ग्रुप ने लिखा कि करीब 60% ऑफ द यंग पीपल दीज डेज विल लीव चर्च एज दे गेट आउट ऑफ द हाउस। दूसरा एक फाउंडेशन के बारे में मैंने पढ़ा कि वो उनका अनुमान लगा रहे हैं कि 1 मिलियन क्रिश्चियन किड्स आर लीविंग देयर हाउस एंड गोइंग इनटू द वर्ल्ड एंड दे डोंट एसोसिएट देमसेल्व्स विद क्राइस्ट। उनका मसीह से कोई लेना देना ही नहीं है। एक साल में 1 मिलियन लोग। एक दूसरा मैंने पढ़ा जिसमें 64% बोल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि यंगस्टर्स जो है बड़े होने के बाद में प्रभु को छोड़ के जा रहे हैं। उनके माता पिता बहुत प्रभु की आराधना करते हैं, मसीह की आराधना करते हैं, प्रभु को बहुत मानते हैं, लेकिन यंग पीपल जो है वो नहीं कर रहे। क्या आपने सोचा है क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स का जो गॉड है वो उनका गॉड नहीं बन पाया। Because these kids did not accept the God and His Son in their life like their fathers did. लेकिन सिमोन कहता है, The Christ of Christmas is personal to me. मेरी आंखों ने, आपकी आंखों ने नहीं, मेरी आंखों ने प्रभु को देख लिया है, प्रभु के उद्धार को देख लिया है। ना सिर्फ मेरी आंखों ने, दूसरी बात उसने कहा, Christ of Christmas is in the person of Jesus Christ. उसने कहा मेरी आंखों ने क्या देखा है? तेरी निजात को। Your salvation. ये मेरा नहीं है, ये खुदा का है। और जो मैंने देखा है वो उस खुदा का है। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि क्रिसमस इज नॉट इन क्रिसमस ट्रीज, क्रिसमस इज नॉट इन डेकोरेशंस, Christmas is not in carol singing. Christmas is not in our presentation, in our methodology, in our humor, our drama, हमारा अभिनय, हमारा हंसी मजाक, इन किसी चीजों में क्रिसमस नहीं है। हम कितना पैसा बनाते हैं उसमें क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस जो है प्रभु यीशु मसीह में है और उसके उद्धार में है। इसलिए यदि हम दुनिया की तरह क्रिसमस बनाएं, अगर क्रिसमस ट्री को और डेकोरेशंस को और गिफ्ट देने को क्रिसमस बनाए तो ये क्रिसमस नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, क्रिसमस का मतलब है मसीह यीशु। क्रिसमस, क्राइस्ट इज द सेंटर ऑफ क्रिसमस। क्राइस्ट was personal to Simeon. Christ of Christmas
was in the person of Jesus Christ. But तीसरी बात देखिए, Christ of Christmas was prepared by God. देखिए इसके 31st आयत देखिए, 31st में लिखा है, which thou hast prepared before all people. किसने प्रिपेयर किया? प्रभु परमेश्वर ने, उसने प्रिपेयर किया. Christ of Christmas was prepared by God Almighty. You know 2002 में, नवंबर ऑफ 2002 में एक लॉटरी निकली थी. उस लॉटरी का जैकपॉट था 2.04 बिलियन. एम नहीं, बी. सोचे कितना पैसा है. लेकिन उस लॉटरी को जीतने के लिए कितने नंबर मैच करने थे मालूम है आपको? दुनिया का हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉटरी. उसको मैच करने के लिए सिर्फ 6 नंबर की जरूरत थी. 6 नंबर. यदि आप 6 नंबर को अगर आप मैच करें तो आप उतने बड़ी रकम जीत सकते हैं. लेकिन उसका एक स्टैटिस्टिक्स न्यूज में बताया कि आपके जीतने की क्या संभावना है. उसमें बताया कि 6 नंबर एक साथ आने में 1 in 300 मिलियन, 300 मिलियन में एक आदमी वो लॉटरी जीत सकता है. इसका मतलब क्या है? आपने कभी देखा है इतना बड़ी रकम जीते हुए किसी आदमी को घूमते फिरते देखा है? मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा. यानी ये संभव ही नहीं है. अगर संभव है तो एक व्यक्ति 300 मिलियन में. लेकिन आप सोचिए, ये सोचिए, अब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया है, जब when he took on form of flesh, आपको मालूम है कितने प्रोफेसीज को उसने फुलफिल की? करीब 300. इसका मतलब यह है यदि आप 300 नंबर को एक साथ मैच करें तो जीत सकते हैं. अगर ऐसा करें तो लॉटरी खेलने वाले को लॉटरी बंद कर दें. लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया तब उसने 300 प्रोफेसीज को फुलफिल किया. इसका मतलब क्या है? यह लक से नहीं है. इसका मतलब यह है कि प्रभु परमेश्वर ने उसको प्रिपेयर किया है, क्योंकि उसके अलावा कोई और चांस ही नहीं है. और सिमियन ने प्रभु यीशु मसीह को अपने हाथों में उठाकर कहा, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय गॉड ऑलमाइटी. मैं कहूं आपसे कि क्रिसमस जो है प्रभु यीशु मसीह में है, और प्रभु यीशु मसीह जो है रब के द्वारा प्रिपेयर किया गया है. इट इज नॉट एन एक्सीडेंट. बट फाइनली देखिए, क्राइस्ट ऑफ क्रिसमस किन के लिए है वो भी सीमेन ने बताया. 31 में लिखा है, क्राइस्ट ऑफ क्रिसमस इज फॉर ऑल पीपल. सब लोगों के लिए है. सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है, सिर्फ अमेरिकन के लिए नहीं है, सिर्फ अफ्रीकन के लिए नहीं है, सिर्फ ऑस्ट्रेलियंस के लिए नहीं है, बल्कि सब लोगों के लिए प्रभु ने प्रिपेयर किया हुआ एक चीज है. प्रभु की ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां हर कोई जा नहीं सकता. ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. ऐसे बहुत से घर है जो हर कोई खरीद नहीं सकते. ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है जहां हर कोई शामिल नहीं हो सकते. लेकिन जब प्रभु की निजात की बात आती है, जब प्रभु के बेटे की बात आती है, इट इज इक्वल फॉर एवरीवन. इट इज फॉर ऑल पीपल. Everyone. It doesn't matter what your color is. It does not matter who you are. It doesn't matter what you have done. It doesn't matter what your culture is. It doesn't matter what your country is. But it is for all people. इसलिए जॉन 1:12 में लिखा है, यूहन्ना उसकी पहली अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको प्रभु की संतान होने का अधिकार दिया. जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. पौलुस ने ऐसे कहा, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सब लोगों के लिए. शिमोन ने कहा, क्रिसमस जो है पर्सनल है. इट इज पर्सनल. क्रिसमस जो है इट इज इन द पर्सन ऑफ क्राइस्ट. क्रिसमस जो है इज प्रिपेयर्ड बाय गॉड. क्रिसमस इज फॉर ऑल पीपल. ये मसीह जो है सबके लिए है. लेकिन तीसरी बात देखिए, उसका इंस्ट्रक्शंस. उसने क्या सिखाया? उसने क्या सीख आपको और मुझे दी जाने से पहले? उसने सिखाया
So let's look at what is instructions. First seek. देखिए उसका 34 में पढ़े. And this child is set for fall and rising again of many in Israel. अनेक लोगों के लिए ये तकरार का विषय बनेगा. It's going to cause a controversy. कुछ लोगों के लिए बढ़ने के लिए, कुछ लोगों के लिए गिरने का कारण बनेगा. यदि आप देखें हमारे सोसाइटी में आज, क्या यह सही नहीं है? 2000 साल पहले, 2000 years ago, what Simeon said, it's still true today. He's still a stepping stone for some and still a stumbling block for some people. आपसे यदि आप विद्वान लोगों से, if you go and talk to the scholars, they are not ready to believe that Jesus was born of a virgin. क्यों? वो एक controversy का subject है. They are not going to believe that he rose again from the dead. Why? Because he said, क्योंकि मनुष्य जो है अपने दिमाग में ये सोच नहीं सकता, इसलिए ही से यदि आप सोचे कि वो जब he was ascended back into heaven, जब उसका स्वर्गारोहण हुआ था, ये बात अब आप दुनिया के विद्वान लोगों से कहे तो they're going to not believe that. Why? Because Simeon said, क्या सीख दिया कि he is going to cause controversy. Christ of Christmas will cause controversy to some. इसलिए पौलुस ने कहा है, 1 Corinthians में लिखा है, the message of the cross is foolishness to those who perish. सलीब का पैगाम जो है वो जो ना मानने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हमारे लिए जो प्रभु के द्वारा बचाए गए हैं उनके लिए रब की कुदरत है. दूसरी सीख, Christ will cause controversy. But second of all, it says Christ will be cursed by many. Look at this, verse number 34. उसका आखिरी पार्ट, for a sign that shall be spoken against. वो एक ऐसा चिन्ह ठहराया गया जिसके विरोध में बातें की जाएगी. प्रभु यीशु मसीह के विरोध में बातें की जाएगी. Not only he will cause controversy, but he will be cursed. जीवन अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो कर्स वर्ड कौन सा यूज करते हैं हमारे अमेरिका में भी? जीसस क्राइस्ट. प्रभु यीशु मसीह जो है इज यूज्ड फॉर कर्सिंग. आप कभी ऐसा देखेंगे नहीं किसी और नाम से लोग कर्स कर रहे हैं. सो क्राइस्ट विल कॉज कंट्रोवर्सी. क्राइस्ट विल कॉज टू बी कर्स्ड. लेकिन तीसरी बात देखिए, क्राइस्ट विल ब्रिंग कन्विक्शन टू मेनी. आपके और मेरे लिए प्रभु ने क्या किया? वो आपको और मेरे लिए कन्विक्शन का कारण है. कन्विक्शन का कारण है. यूहन्ना में क्या लिखा है? जितनों ने उसको ग्रहण किया. कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं लिखा, विरोध के बारे में नहीं लिखा, लेकिन जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको प्रभु का संतान होने का अधिकार दिया. यस, वो विवाद का कारण है. यस, कई लोगों के लिए लानत का कारण है, लेकिन आपके और मेरे लिए वो विश्वास का कारण है. वो है इसकी. फिलिपियन जेलर ने क्या कहा? फिलिपियन जेलर ने कहा, उन्होंने बाहर आकर कहा, क्या कहा? कि यदि तू प्रभु यीशु पर विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा. पौलुस और सीलास ने से कहा, और उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया. जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको प्रभु का संतान होने का अधिकार दिया. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्रिसमस आपके लिए क्या है? व्हाट इज क्रिसमस टू यू? सिमियोन के लिए क्रिसमस पर्सनल था, व्यक्तिगत था. सिमियोन के लिए क्रिसमस वाज प्रिपेयर्ड बाय गॉड, प्रभु के द्वारा तैयार किया गया था. सिमियोन के लिए क्रिसमस सभी लोगों के लिए था, और सिमियोन के लिए क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के विश्वास पर विश्वास करने के ऊपर था. मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज दोपहर के समय, आपके लिए क्रिसमस क्या है? भाइयों बहनों, यदि आप क्रिसमस में से प्रभु यीशु मसीह को निकाल दे तो क्रिसमस नहीं है. प्रभु यीशु मसीह पे आप विश्वास करें तो आप और आपका घराना उद्धार पाएगा. ये मेरे वचन नहीं है, प्रभु के कलाम के वचन है. प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे. थैंक यू.